अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th की और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम। बहुत ही छोटा सा ये लेक्चर होगा जिसमें सिर्फ हम ऊपर से इस बात को समझेंगे कि दुनिया में दो तरह के सिस्टम्स होते हैं और फिर फर्दर जितने टाइप के सिस्टम्स हैं उन सब के लिए मैं अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड करूँगा ताकि आपको लेक्चर वाइज समझने में आसानी हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, उस पर क्लिक करके सीक्वेंस में सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं एंड आई हाईली प्रेफर दैट कि वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। टॉपिक पे आते हैं। दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जैसे ही ये वर्ड अगर आप गौर से समझो तो इसी में इसका आंसर है। नेचुरल का क्या मतलब होता है? कुदरती तौर पे जो चीज़ अल्लाह की तरफ से हो गई या अल्लाह ने कर दी और वो खुद ब खुद अब हो रही है, उन्हें हम नेचुरल कहते हैं। जैसे एक बीज बो दिया तो वो एक फलदार दरख्त बन जाएगा, एक नेचुरल प्रोसेस हम इसे कहते हैं। एक बेबी है, कोई भी बेबी बॉय है, गर्ल है, वो नेचुरली अपनी एल्डर एज की तरफ जा रहा है, नेचुरली ग्रो कर रही हैं चीज़ें। हम ये वर्ड अक्सर सुनते भी हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ कुदरती तौर पे हो रही है, उसमें ह्यूमन की कोई इंटरेक्शन नहीं है। फिर आती है बात आर्टिफिशियल। अब मैं पहले डेफिनेशन की बात भी चलिए कर ही लेता हूँ। नेचुरली बिल्ट, बिल्कुल सही बात है। कुदरती तौर पे जो चीज़ बिल्ट होती जा रही है या हो चुकी है उसे हम कहेंगे कि वो चीज़ नेचुरल है। विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन का क्या मतलब होता है? दखल अंदाजी, मदाखलत, उसका कोई हाथ होना। तो बिल्कुल सही बात है कि कुदरती जितनी चीज़ें हैं उनकी जो ग्रोथ है उसमें ह्यूमन की क्या इंटरवेंशन हो सकती है? नथिंग। अगर किसी की बियर्ड बढ़ रही है तो इसमें ह्यूमन की क्या इंटरवेंशन है? या अगर कोई इस तरीके से समझ लो कि बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो बुक में दी गई है, इस पर डिटेल से बात करेंगे, अभी शॉर्ट में ये बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। अच्छा, माजर के साथ मुझे कई दफ़ा ना ह्यूमंस के लिए क्रिएटेड वर्ड ठीक नहीं लगता, डेवलप वर्ड ठीक लगता है। क्रिएशन सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकती है। ह्यूमन कैन फाइंड थिंग्स, ह्यूमन कैन डेवलप थिंग्स। ये मेरी एक अपनी सोच है, लेकिन हमने बुक की वर्डिंग को ही पढ़ना है और उसे याद करना है। क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमन क्रिएट करते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल सिस्टम्स कहते हैं। टू फुलफिल, क्या करने के लिए? टू फुलफिल स्पेसिफिक नीड्स, किसी एक पर्पस को पूरा करने के लिए। जैसे मार्कर्स को जब इजाद किया गया होगा, बनाया गया होगा, तो किस पर्पस के लिए? ताकि हम लिख सकें। कलम की इजाद इसीलिए तो हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल सिस्टम्स वो हैं जो ह्यूमंस बनाते हैं किसी नीड को पूरा करने के लिए। जैसे पुराने दौर में जब पानी पहली दफ़ा आया होगा तो किसी ने खड्डे में खोद के पानी सेव कर लिया होगा, फिर किसी ने मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा पकड़ के, किसी तरह चिकनी मिट्टी जो होती है हमारी, मड मिट्टी, गीली मिट्टी, उसको पकड़ के एक मूर्त बनाने की हल्की सी टूटी फूटी सी कोशिश की होगी और उसे धूप में रख दिया होगा। जब वो सूख गया होगा तो उसे पता लगेगा अच्छा इसमें पानी सेव कर सकते हैं। फिर थोड़ी बहुत बात बढ़ती चली गई और आस्ता आस्ता वाटर बॉटल्स आ गई, अब हम पानी बड़े आराम से सेव कर सकते हैं, तरक्की होती चली गई। तो ये क्या है कि फुलफिल कर रहे हैं हम किसी स्पेसिफिक नीड को, उसके लिए आर्टिफिशियल सिस्टम्स कहलाते हैं। जैसे पहले मैं नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल की बात करता हूं एंड लिटरली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल वी हैव। गैलेक्सी, कायनात खुद, जब ये टॉपिक छिड़ता है तो मैं बोर थोड़ा सा ज़रूर कर देता हूँ क्लास को, और बहुत नॉलेज वाली बात है जो मैं अक्सर शेयर करता हूँ, तो आप सबसे भी ज़रूर करना चाहूँगा, तो मैं कर देता हूँ शेयर। कभी कभी इंसान में गरूर आने लगता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ। डॉक्टर इसार अहमद साहब के बकौल जवानी में ये अंकुर ज़्यादा फूटते हैं, इंसान एड़ी मार के ज़मीन पर चलता है कि मुझ में दम है, मैं कुछ हूँ। बार बार शीशा देखा जाता है, कैसा दिख रहा हूँ मैं, वगैरह वगैरह। तो अपनी जो हैसियत है, हमारी जो वैल्यू है, वो हमें पता होनी चाहिए। औकात, लफ्ज़ नेगेटिव है, बात बड़ी सच्ची है। हमें हमारी औकात पता होनी चाहिए। ज़रा स्कोर से समझिएगा जो बात मैं करने लगूँ। अभी तक जो रिसर्च हुई है सोलर सिस्टम की, उसमें बताया यह जा रहा है कि इनफाइनाइट गैलेक्सीज हैं। जी हाँ, इनफाइनाइट गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी के अंदर इनफाइनाइट सितारे हैं, स्टार्स इनफाइनाइट, जिनमें एक छोटा सितारा सूरज है। बात गौर से समझिएगा। इनफाइनाइट गैलेक्सीज हैं, उनमें से एक गैलेक्सी के अंदर कुछ सितारे हैं, पता नहीं कितने, इनफाइनाइट है वो भी। उनमें एक छोटा सितारा सूरज है, ये माना जाता है। उस छोटे सितारे सूरज के जो नेबर में, जहां तक अभी तक हमारी रिसाई पहुंची है सोलर की, हम समझ पाए हैं 9 सितारे करीब है। समझ रहे हैं ना? उस सूरज के नेबर में 9 सितारे आते हैं, जिनमें सबसे छोटा सितारा दुनिया है, हमारा अर्थ। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। उस एक दुनिया के ऊपर 1 लाख करोड़ स्पीशीज पाई जाती हैं। कितनी? 1 लाख करोड़ स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें से अभी तक तकरीबन 17,000 या 17 लाख के करीब को ही बायोलॉजिस्ट अभी तक सिर्फ नाम दे पाए हैं, क्योंकि वर्ड्स कहां से लाएंगे हम इतने। जिनमें से 1 लाख करोड़ स्पीशीज में से एक स्पीशी ह्यूमन है,
और उस एक ह्यूमन की स्पीशी इस टाइम दुनिया में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 850 करोड़ है, और उन 850 करोड़ लोगों में से एक मैं हूं। ये वैल्यू है मेरी पूरी कायनात के आगे। तो इसलिए कभी भी आपको ये लगने लगे कि मैं पता नहीं क्या हूं, गरूर का एक छोटा सा तिनका आपकी हस्ती में अगर दाखिल होने लगे तो उसे वहीं पकड़ के बाहर फेंक देना है कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, मैं कुछ अच्छे अमल कर जाऊंगा तो शायद वो वर्थ रखें, लेकिन मैं कुछ नहीं हूं। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को 6 दिन में बना दिया। इट्स क्वाइट अमेजिंग गाइज। तो बात सिर्फ इतनी है कि गैलेक्सी इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिस्टम्स। ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, हमारी सोच और अकल से बहुत बाहर है। एक मूवी यहाँ रेकमेंड जरूर करूंगा, दी मार्शियन, मस्ट वॉच, जरूर देखिएगा अगर ये मूवी अभी तक किसी ने अगर नहीं देखी हमें से, और हिंदी में अवेलेबल हो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है उसमें हमें ज़्यादा जल्दी समझ आती है। लेकिन कुछ लोगों को इंग्लिश में देखना भी पसंद होता है, दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। तो मूवी का नाम है दी मार्शियन, मस्ट वॉच, मस्ट वॉच। ओके, अब इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। ह्यूमन्स ने जो एग्जाम्पल दी बुक में, जो एग्जाम्पल है वो है स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज एक आला है, वो आपको पता ही होगा, आप देख भी चुके होंगे स्कूल्स में, नहीं देखा तो एक बड़ा आसान सा मैं पिक्चर भी ऐड कर दूंगा समझने के लिए। वो एक छोटा सा आला होता है जिसका काम क्या, ये भी पता होना चाहिए कि मेजर किए जाते हैं थिकनेस को, कि वो जो थिकनेस यानी कितना मोटा है, क्या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, उसमें डायामीटर हो सकता है, सिलेंडर के वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे यूनिट्स जो होते हैं उनको कैलकुलेट करना, छोटे यूनिट्स को, छोटे ऑब्जेक्ट्स को कैलकुलेट करना, उनकी मेजरमेंट करने के लिए स्क्रू गेज यूज़ किया जाता है। सिंपल सी बात है। वैसे तो स्केल भी ह्यूमन्स ने बनाया, इंची टेप भी बनाया, एलईडीज भी बनाई, कंप्यूटर्स भी बनाए, लेज़र के साथ सोनार भी बनाया जो समुद्र के अंदर बता देता है कि कितनी गहराई है। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। तो बात सिर्फ इतनी है कि 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर सिस्टम बनाया, खजूर की गुठली में पूरा खजूर का दरख्त और सैकड़ों और हज़ारों खजूरें मौजूद हैं, लेकिन ये एक नेचुरल सिस्टम है, हमें समझ नहीं आ सकती, अल्लाह का निज़ाम है। दूसरा ह्यूमन्स ने बनाया आर्टिफिशियल, जो कि किसी स्पेसिफिक नीड को पूरा करता है। अब इनकी फर्दर अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसको हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।